श्रावस्ती में दो अवैध मदरसे और एक अवैध मस्जिद पर चली प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। तहसील जमनाहा के भेला गांव और बनकटवा मोहल्ले में अवैध मदरसे को किया गया ध्वस्त। तहसील भिनगा के भोजपुर गांव में शासकीय जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को भी किया गया जमींदोज। अब तक 20 अवैध मदरसों को जमींदोज किया जा चुका है और एक मस्जिद पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब तक 110 मदरसों को प्रशासन ने सील किया है। प्रशासन की कार्रवाई 17वें दिन भी लगातार जारी है। जिले में 192 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और सिर्फ 105 को ही मिली हुई मान्यता है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर सख्त है प्रशासन। रानीपुर में मदरसा गौसिया मिसबाहुल उलूम को किया गया जमींदोज। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। आज हम चर्चा करेंगे श्रावस्ती जिले में चल रही बुलडोजर कार्रवाई की, जिसमें आज दो अवैध मदरसों और एक मस्जिद को गिरा दिया गया है। यह मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक और कानूनी बहस का मुद्दा बन गया है। तहसील जमनाहा के भेला गांव और बनकटवा मोहल्ले के रानीपुर में अवैध रूप से बनाए गए मदरसों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। वहीं तहसील भिनगा की अगर बात की जाए तो भिनगा के भोजपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को भी जमींदोज किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मस्जिदें और मदरसे समुदाय की आस्था और शिक्षा का केंद्र होते हैं। उनका आरोप है कि बिना संवाद या विकल्प दिए धार्मिक स्थलों को गिराना समुदाय की भावनाओं को आहत करना है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है, क्या धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा सकते हैं? कानूनी दृष्टिकोण से भारतीय संविधान हर धर्म को मानने और पालन करने की आजादी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून और व्यवस्था के तहत होती है। सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण, चाहे वो धार्मिक हो या निजी, बिना अनुमति के अवैध माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें पहले ही नोटिस भेजे गए थे और जवाब न आने पर कार्रवाई की गई है। अब तक अगर बात की जाए तो जिले भर में 20 अवैध मदरसों को बुलडोजर से गिराया जा चुका है और 110 बिना मान्यता प्राप्त मदरसे को सील किया गया है। श्रावस्ती में कुल 192 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जबकि सिर्फ 105 को ही वैध मान्यता मिली हुई है। रानीपुर में स्थित मदरसा गौसिया मिसबाहुल उलूम को भी आज जमींदोज किया गया है, जिससे समुदाय में असंतोष और भय का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग इस कदम को कानून की शक्ति मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक पक्षपात करार दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है संतुलन। कानून का पालन भी हो और धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी हो। ऐसे मामलों में संवाद, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया बेहद जरूरी हो जाती है। अब इस कार्यवाही को किस नजरिए से देखते हैं, कानून की जीत या धार्मिक संवेदनशीलता? अपने विचार को कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रावस्ती में प्रशासन ने दो अवैध मदरसों और एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया है। ये कार्रवाई जिले के जमनाहा तहसील के भेला गांव बनकटवा मोहल्ले में की गई है, जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर हुए इन अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। रानीपुर में स्थित मदरसा गौसिया मिसबाहुल उलूम को भी आज कार्यवाही करते हुए गिरा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद जिले भर में खलबली मची हुई है। जहां कुछ लोग इसे प्रशासन की शक्ति मानते हैं, वहीं कुछ समुदायों में इसे लेकर चिंता और नाराजगी भी देखी जा रही है। अगर बात की जाए तो जिले भर में चल रही बुलडोजर की कार्यवाही को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी मदरसा स्ट्राइक मानी जा रही है। श्रावस्ती में अब मदरसों की कार्यवाही पर रोक लगने का नाम नहीं ले रहा है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए श्रावस्ती समेत 6 जनपदों में इन दिनों अवैध रूप से संचालित मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही का सिलसिला जारी है। तो वहीं भारत नेपाल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा जनपद, जहां पर 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जनपद में कुल अब तक 110 मदरसे जिनको सील किया जा चुका है और वहीं 20 से अधिक मदरसों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। इसके बाद जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जनपद में बुलडोजर की कार्यवाही थमने का नाम नहीं ले रही है, जो कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मदरसा स्ट्राइक मानी जा रही है। वहीं आज एक सरकारी जमीन पर बने मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। यह मदरसा तहसील जमनाहा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहली बनकट के रानीपुर गांव में मदरसा मिसबाहुल गौसिया उलूम मौजूद था। यह मदरसा पिछले कई सालों से संचालित था, लेकिन 2-4 सालों से यह मदरसा बंद था। यहाँ के जिम्मेदारों ने बंद करके रखा था,
क्योंकि यहाँ चंदे नहीं आते थे, इसलिए यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि चंदे के पैसे से यहाँ पर मौलानाओं की तनख्वाह मिलती थी। तो 2 सालों 3 सालों से लगभग बता रहे हैं लोग कि यह मदरसा बंद पड़ा हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं मोहोली बनकर के रानीपुर गांव की, जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये रानीपुर में मदरसा गौसिया मिसबाहुल उलूम को जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि मदरसा बेहद पुराना लग रहा था, क्योंकि इसकी सारी दीवारें 14 इंची थी और मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी, काफी मोटी दीवारें थी। और इसे प्रशासन की मौजूदगी में जमनाहा तहसीलदार और एसडीएम और थाना हजरतनगर गेंड की पुलिस की मौजूदगी में, लेखपाल कानूनगो की मौजूदगी में इस मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से खलिहान की गाटा संख्या 95 की भूमि पर बना हुआ था यह मदरसा। मदरसा दारुल उलूम गौसिया मिसबाहुल उलूम जो गाटा संख्या 95 पर बना हुआ था, जो खलिहान की जमीन के लिए आवंटित है। मदरसे पर कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक और मदरसे को जमींदोज किया गया है। और सिर्फ जिले में अगर बात की जाए तो अब मदरसों पर कार्रवाई प्रशासन की लगातार 17वें दिन भी जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट व छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। श्रावस्ती में 2 अवैध मदरसे और 1 अवैध मस्जिद पर चली प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। तहसील जमनाहा के भेला गांव और बनकटवा मोहोली में अवैध मदरसे को किया गया ध्वस्त। तहसील भिनगा के भोजपुर गांव में शासकीय जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को भी किया गया जमींदोज। अब तक 20 अवैध मदरसों को जमींदोज किया जा चुका है और 1 मस्जिद पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब तक 110 मदरसों को प्रशासन ने सील किया है। प्रशासन की कार्रवाई 17वें दिन भी लगातार जारी है। जिले में 192 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और सिर्फ 105 को ही मिली हुई मान्यता है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर सख्त है प्रशासन। रानीपुर में मदरसा गौसिया मिसबाहुल उलूम को किया गया जमींदोज। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। आज हम चर्चा करेंगे श्रावस्ती जिले में चल रही बुलडोजर कार्रवाई की, जिसमें आज 2 अवैध मदरसों और 1 मस्जिद को गिरा दिया गया है। यह मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक और कानूनी बहस का मुद्दा बन गया है। तहसील जमनाहा के भेला गांव और बनकटवा मोहोली के रानीपुर में अवैध रूप से बनाए गए मदरसों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। वहीं तहसील भिनगा की अगर बात की जाए तो भिनगा के भोजपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को भी जमींदोज किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मस्जिदें और मदरसे समुदाय की आस्था और शिक्षा का केंद्र होते हैं। उनका आरोप है कि बिना संवाद या विकल्प दिए धार्मिक स्थलों को गिराना समुदाय की भावनाओं को आहत करना है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है, क्या धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा सकते हैं? कानूनी दृष्टिकोण से भारतीय संविधान हर धर्म को मानने और पालन करने की आजादी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून और व्यवस्था के तहत होती है। सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण, चाहे वो धार्मिक हो या निजी, बिना अनुमति के अवैध माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें पहले ही नोटिस भेजे गए थे और जवाब न आने पर कार्रवाई की गई है। अब तक अगर बात की जाए तो जिले भर में 20 अवैध मदरसों को बुलडोजर से गिराया जा